नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे। ये लेख चिंता के बारे में है, एक ऐसा अनुभव जो हम सबको होता है ना? और ये लेख इसका एक समाधान भी बताता है कि कैसे प्यार का सागर बनकर इन सारी चिंताओं से आजाद हुआ जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये लेख शुरू होते ही ना आज की दुनिया की एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ बस चिंता और बेचैनी ही फैली हुई है। और सच कहें तो ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया में इतनी चिंता है क्यों? इसके कारण क्या है? खैर, लेख कहता है कि हमारी दुनिया में चिंता के तो अनगिनत कारण हैं, जो हर किसी की जिंदगी पर असर डालते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो इस लेख में दिए गए हैं। और ये देखिए, ये चिंताएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितनी जुड़ी हुई हैं। बच्चा बीमार हो जाए या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, संतान न होना या फिर पैसों की फिक्र, टैक्स वालों का डर, ये सब वो बोझ हैं जिन्हें लोग अपनी जिंदगी में ढोते हैं। और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं जो ये दिखाते हैं कि ये चिंता कितनी गहरी और फैली हुई है। इसीलिए ये लेख इस दुनिया को एक बहुत ही खास नाम देता है, डर्टी दुनिया। ये शब्द अपने आप में ही उस नजरिए को साफ कर देता है कि आज की जो जिंदगी है वो असल में दुखों और समस्याओं से भरी हुई है। मतलब हर कदम पर कोई ना कोई फिक्र लगी ही रहती है। तो इस समस्या के जवाब में ये लेख दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं की तस्वीर हमारे सामने रखता है। एक जिसे वो नर्क कहता है और दूसरी जिसे स्वर्ग बताया गया है। यहाँ पर इन दो युगों का फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है कलयुग यानी नर्क, इसे दुख धाम भी कहा गया है, मतलब दुखों का घर, जहाँ सब कुछ पतित यानी अपवित्र है और फिक्र ही फिक्र है। और दूसरी तरफ है सतयुग यानी स्वर्ग, जिसे सुख धाम कहा गया है, यानी सुख का घर, जहाँ सब पावन हैं, पवित्र हैं और फिक्र से पूरी तरह फारिग यानी मुक्त हैं। और इन दोनों दुनियाओं के बीच का जो फर्क है ना, उसे और भी गहराई से समझाने के लिए लेख बहुत ही कह सकते हैं कि मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करता है। देखिए, ये आज की दुनिया की तुलना एक वैश्यालय से करता है और उस आदर्श दुनिया को शिवालय कहता है। ये दिखाता है कि नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन लेख के मुताबिक ये गिरावट हमेशा के लिए नहीं है। ये एक साइकिल की तरह है, एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। दुनिया सतयुग की पवित्रता से शुरू होकर त्रेता युग, द्वापर युग से गुजरती हुई कलयुग के दुख तक पहुंचती है और फिर एक संगम युग आता है। ये एक बहुत खास समय है जब पिता इस पूरे चक्र को, इस साइकिल को रीसेट करने के लिए और उस सतयुग को वापस लाने के लिए आते हैं। तो फिर सवाल वही है कि इस डर्टी दुनिया से निकलकर उस पवित्र दुनिया में जाया कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? तो हाँ, ये लेख इस बदलाव का एक साफ रास्ता बताता है कि कैसे कोई भी इंसान इस अपवित्र हालत से निकलकर पवित्र बन सकता है। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है बाप यानी परमपिता। उन्हें ज्ञान का सागर माना गया है। वो हैं जो इस पूरी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। असल में वही वो शिक्षक हैं जो आत्माओं को उनकी असली पवित्र स्थिति में वापस लौटना सिखाते हैं। तो ये रास्ता है क्या? दरअसल ये 3 मुख्य बातों पर टिका है। पहली, पिता को याद करना यानी परमात्मा को लगातार याद रखना। दूसरी, पवित्र बनना, इस आखिरी जन्म के लिए पवित्रता का संकल्प लेना। और तीसरी, ज्ञान का अध्ययन करना, यानी जो भी आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है उसे आत्मसात करना। लेख के हिसाब से इन 3 चीजों को करने से इंसान अपने पिछले बुरे कर्मों के बोझ से पूरी तरह आजाद हो सकता है। ये कोट देखिए, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ये लाइन आत्माओं और परमपिता के बीच के रिश्ते की गहराई को दिखाती है। मतलब ये जो बदलाव है ना, ये एक पुकार के जवाब में होता है। जब पतित आत्माएं पावन होने के लिए, पवित्र होने के लिए परमात्मा को दिल से बुलाती हैं। तो इस पूरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का जो आखिरी लक्ष्य है वो सिर्फ खुद को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि परमात्मा के गुणों को खुद में समा लेना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। वाह, ये एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर है।
लेख दो तरह के व्यवहार की तुलना करता है। एक है लूण पानी, मतलब खारे पानी जैसा, जो हमेशा कलह, संघर्ष, मतभेद पैदा करता है। और दूसरा है क्षीरखंड, यानी दूध और चीनी जैसा मीठा, जो अपने आसपास बस मिठास और एकता फैलाता है। ये असल में हमारे व्यवहार में एक बहुत बड़े बदलाव की बात है। तो प्यार का सागर बनने के लिए लेख कुछ खास गुण अपनाने की सलाह देता है, जैसे कि बहुत बहुत मीठा बनना, देह अभिमान यानी शरीर के अहंकार को छोड़ देना, बिल्कुल भी गुस्सा न करना, किसी से भी कोई दुश्मनी न रखना और अपने अंदर देवी चरित्र वाले गुण विकसित करना। यही सब मिलकर एक दैवी चरित्र बनाते हैं। तो इस सारे बदलाव का, इस सारी आध्यात्मिक मेहनत का आखिरी नतीजा क्या होगा? लेख एक ऐसी आदर्श दुनिया की तस्वीर दिखाता है, एक ऐसा वादा है जो इस सफर के अंत में पूरा होने की बात करता है। और वो दुनिया कैसी होगी? सतयुग में आज की दुनिया की कोई भी चिंता नहीं होगी। वहां न कोई बीमारी है, न कोई दुख है और न ही कोई अकाल मृत्यु। सोचिए, ये पूरी तरह से शांति और सुख की स्थिति है। और इस गहरी शांति को समझाने के लिए ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है, जहां शेर और बकरी भी एक साथ पानी पीते हैं। आप कल्पना कीजिए, ये जो इमेज है, ये सतयुग में जो पूरी तरह से अहिंसा और सद्भाव होगा, उसका प्रतीक है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कुदरत के नियम भी प्यार और शांति से चलते हैं। और ये कोट पूरी बात का सार बस एक लाइन में बता देता है, तुम पावन थे, फिर तुम पतित बने, अब बाप आए हैं तुमको फिर से पावन बनाने। ये एक पूरी यात्रा है, एक पवित्र अवस्था से गिरने की और फिर पिता की मदद से वापस उसी पवित्र अवस्था में लौटने की कहानी। यही इस लेख के संदेश का कोर आइडिया है। तो आखिर में ये सवाल हमें इस लेख की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़े वादे पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये लेख दुखों के बिना एक दुनिया बनाने का रास्ता तो बताता है, पर असल सवाल ये है कि प्यार का सागर बनने का मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ नियमों को मानना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरे अंदरूनी बदलाव की बात है। एक ऐसा बदलाव जिससे इंसान खुद प्यार का एक जरिया, एक सोर्स बन जाए। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।